दोस्तों, अगली खबर जनपद श्रावस्ती से है, जहां पर एसपी श्रावस्ती के आदेशों को थाना अध्यक्ष गिलौला दिखा रहे हैं ठेंगा। एक मामूली सी विवाद में थाना अध्यक्ष गिलौला ने पीड़ित से लिया 40,000 रुपया। विस्तार से बताते चले कि श्रावस्ती के थाना गिलौला अंतर्गत ग्राम पंचायत विजयपुरी सिसावा के ननकू ग्राम द्वारा बताया गया कि एक जमीन है जिस पर कई वर्षों से हमारा कब्जा चला रहा है। जिस जमीन पर हमारे गांव के कोई दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि उक्त जमीन को लेकर न्यायालय में मुकदमा भी विचाराधीन है और न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। फिर भी दबंग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे और नहीं थाना अध्यक्ष गिलौला विनय कुमार पांडे दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। यहां तक न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करवाने हेतु थाना अध्यक्ष गिलौला द्वारा पीड़ित से 40,000 रुपया भी लिया गया। फिर भी दबंगों द्वारा किया गया कब्जा नहीं हटवाया गया और जब उक्त मामले की शिकायत पीड़ित ननकू राम के लड़के द्वारा एसपी श्रावस्ती से की गई, तब एसओ गिलौला द्वारा कहा गया कि अब जाकर एसपी से ही कहकर अपना मामला सही करवाइए। यही नहीं, पीड़ित को बर्बाद करने की भी कह दिया गया। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ खुद पीड़ित की जुबानी। दादा अपना नाम बताओ। ननकू राम। पिताजी का नाम? सलाम। गांव का नाम? विजयपुर सिसावा। थाना? गिलौला। जिला? श्रावस्ती। श्रावस्ती। दादा क्या मामला है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे खेत का मामला है। हाँ। वो हाई कोर्ट से स्टे है। हाँ। हमारे बाप लिए हैं 2003 से। हाँ। तब से हम कब्जा किए हैं। 2003 से तुम्हारा जमीन पे कब्जा है? हाँ। अच्छा। अब वो जो तालाब है तो भी बच्ची है निबरे भरोसे रतन बाबू शंकर कब्जा करते हैं। तो ये संबंध में तो कहीं कोनो आला अधिकारी किसी को दरखास्त नहीं दिया? दरखास्त दी एसओ साहब का दी। हाँ। और कहाँ दिए हो? सीओ साहब का दी। हाँ। डीएम का दी। डीएम साहब का दिया? ये डीएम साहब का दी। अच्छा, यानी दरखास्त तुमने सबको दिया? हाँ। जब दरखास्त दिया तो सब लोगों ने क्या कहा? रिपोर्ट सबको लगाए थे नेपाल सबको। अच्छा। 2003 से कब्जा है। अच्छा, ये सब रिपोर्ट लग गई। हाँ। इसके बाद में एसओ साहब से मिला। हाँ। तो ये चक्कर 30,000 रुपया चुप मांगे, कहने में दे दो तो 30,000 रुपया दिए। तो मैं हटवा देवे तो ट्रैक्टर हटवा दिए। ट्रैक्टर खा के लिए वहीं तो फिर गोबर वहीं बाहर ला कल्टीवेटर थे दिए। तो साहब फिर 10,000 रुपया दिए उनका। तो साहब करवा दिए। यानी एसओ साहब को तुमने कितना दिया? 40,000। 40,000 रुपया। हाँ। किस बात के लिए 40,000 रुपया दिया? वही सब हटवा के साहब हटवाए तो कब्जा। यानी केवल कब्जा हटवाने के लिए तुमने 40,000 रुपया एसओ साहब को दिया। हाँ। एक मुश्त दिए कि शिफ्ट वाइज दिए? नहीं, 30,000 10,000। एक बार 30,000, एक बार 10,000 यशो साहब को दी। यशो साहब का एक बार नाम बता दो। विनय पांडे। विनय पांडे। अभी वर्तमान में वही है कि उनका ट्रांसफर हो गया? नहीं। तो इन्होंने आपसे कब्जा हटवाने के लिए 40,000 रुपया लिया है, लेकिन काम किया कुछ नहीं, कोई काम नहीं किया। नहीं। अच्छा, तो इस बात को लेकर तुमने उच्च अधिकारियों से नहीं कहा? हाँ, क्या कह रहे हो? कप्तान को हमें लड़का और जो महतारी आई गया। कब गए थे? आज गए थे। हाँ। तो वहाँ क्या हुआ? अब वहाँ से आए तो लड़के से पूछ लेंगे। ये तुम्हारे बगल खड़ा है, तुम्हारा लड़का है? हाँ। जी भैया, अपना नाम बताओ। पिंटू यादव। पिंटू यादव। बताओ, ये जो तुम्हारे साइड बगल में खड़े हैं तुम्हारे कौन है? पिताजी हैं। पिताजी हैं। ये बताओ, तुम्हारे पिताजी ने अभी अपने एक बयान में बताया है कि जो है हमारा लड़का आज मामले को लेकर कप्तान साहब से मिलने गया था। जी गए थे। तो तुम गए थे और तुम्हारे साथ कोई और था कि अकेले गए थे? बताओ। हम और हमारी माता जी दोनों लोग गए जी। थे। कप्तान साहब मिले? जी मिले। उनको दरखास्त दिया? जी। सारी बात बताई? जी बताई। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अब जाओ थाने पे, तुम्हारे एसओ साहब सुनेंगे। हाँ। तो हमने उनसे कहा कि हम 15-20 एप्लीकेशन लेकर थाने पर गए हैं। हाँ। और एसओ साहब हमारी नहीं सुन रहे हैं, डांट फटकार के भगा देते हैं। हाँ। तो वहाँ से हम थाने पर हमको कप्तान साहब भेजे। हाँ, तो थाने पर आए हमारी माता जी और हम आए। तो उनको ले गए, एक चिट्ठी दिया था, वो चिट्ठी दिए। तो उन्होंने कहा कि अब तुम शिकायत हमारी करने गए थे कप्तान के वहाँ, अब अपना काम जाओ कप्तान से ही करा लो। कहा कप्तान से काम करवा लो। यस। तो अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमने कप्तान साहब को फोन किया। अच्छा। और हमने कप्तान साहब से कहा कि सर, गिलौला के एसओ साहब कह रहे हैं कि अपना काम जाओ कप्तान साहब से करा लो। हाँ। तो उन्होंने फोन फिर से एसओ के पास किया। तो एसओ ने मुझे बुलाया कि अपना कागज लेकर आओ। जब अपना कागज लेकर हम गए तो हमको अशब्द बातों का प्रयोग करने लगे और कहे ज्यादा बोलोगे तो बरामदे में उठाकर बैठवा दूंगा। अच्छा, यहाँ से चले जाओ। अच्छा, यानी कप्तान साहब ने जब तुम्हें यहाँ भेजा थाने पे तो इनका जवाब ये रहा कि कप्तान साहब ही तुम्हारा काम करे? जी, यही कहे थे? जी। ठीक, धन्यवाद।